हाय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक जीएसटी नोटिस पे काम किया है। नोटिस आई हुई थी जिसमें ये फॉर्मेट था सर्टिफिकेट, जिसमें ये रूल्स लिखे हैं। यहाँ पार्टी का नाम यहाँ खाली छूटा हुआ था। मैं आपको खाली फॉर्मेट पहले दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट में भी इसमें ये देखिए, सप्लायर सप्लायर अपना सर्टिफिकेट देगा अपने नाम और जीएसटी नंबर के साथ और अपने स्टेट के डिटेल के साथ। और यहाँ पर जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये जीएसटीआर में वो बिलों के डिटेल हैं, इनवॉइसेस नंबर, डेट, टैक्सेबल, आईजीएसटी है या सी और एसजीएसटी है, जिनके हमने परचेस तो किए हैं। हमारे पास फिजिकल बिल भी है, एंट्री भी है, लेकिन पोर्टल पे ये एंट्रियाँ शो नहीं करी, तो गवर्नमेंट ने हमको आउटस्टैंडिंग निकाल दिया है कि इनके अप्रूव करिए या फिर डिफरेंस टैक्स पटाइए। आपने अननेसरी आईटीसी ले लिए क्योंकि पोर्टल में नहीं डाला है, किसी वजह से नहीं डाला। उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कैश दिखा दिया हो, या हो सकता है उन्होंने रिटर्न नहीं डाला हो, या जीएसटी नंबर गलत रहा हो, या उस समय हमने जीएसटी नंबर नहीं दिया हो। और भी रीज़न हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आज की डेट में हमारे पोर्टल पे ये दिखा रहा है कि हमने परचेस तो अकाउंट में दिखा है, उस पर आईटीसी तो ले ली है, बट उन्होंने रिटर्न नहीं डाला। पोर्टल पे इनके नाम नहीं दिख रहे हैं, रीज़न सेकेंडरी। लेकिन यहाँ हम उसके उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने ये डाला, फिर उसके बाद ये हमने अपना नाम डाला और अपना जीएसटी नंबर डाला, और यहाँ पर वो बिलों की डिटेल डालने हैं। और साथ में डिटेल डालते हुए ये सारे डिटेल है, इनवाइस डेट, टैक्सेबल, टैक्सेबल वैल्यू, और अगर आईजीएसटी तो आईजीएसटी का टैक्स, सी और एसजीएसटी तो आईजीएसटी का टैक्स। तो यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पार्टी हमको साइन करके देगी। अब इसको हमने इस तरीके से प्रिपेयर किया है। यहाँ देखिए, ये है पार्टी का नाम, ये उसका जीएसटी नंबर। अब यहाँ मैं जो चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, पहले तो जो डाला है हमने, और जैसा मैंने समझाया उस तरीके से डाला है। ये जीएसटी नंबर हुआ, और ये स्टेट का नाम भी मार्क करना है। फिर फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए ये फाइनेंशियल ईयर हमें ये मार्क किया है ये। और यहाँ पर हमने अपना खुद की फर्म का नाम डाला है और अपना जीएसटी नंबर डाला है, और यहाँ पर वो डिटेल हमने डाल दी है, सी एस जी एस टी, टैक्सेबल अमाउंट। और इस तरीके से लोकल है तो सी और एस जी एस टी आएगा, या फिर से हमारा अपनी फर्म का नाम। और ये अब मैं जब वेरीफाई कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख के उसको वेरीफाई कर रहा हूँ और उसको फिर सेव कर दे रहा हूँ। ये सेव हो गया। ये फॉर्मेट को मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मैं जब वेरीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए एक नंबर हो गया, यहाँ एक नंबर नहीं है, तो मैंने इस तरीके से एक नंबर डाला और टैप किया, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट वापस प्रॉपर हो गया। ये बनाते समय छोटी छोटी मिस्टेक है, उसको वेरीफाई करते हुए मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ, ये रायपुर है, ये 22 नंबर लोकल, छत्तीसगढ़, सो के फाइनेंशियल 18-19 ओके है। ये मेरी फर्म का नाम है, ये मेरा जीएसटी है, और यहाँ पर उसका बिल डिटेल है। फिर यहाँ पर मेरी फर्म का नाम है, इसको मैं Alt F4 कर रहा हूँ और यस पे एंटर कर दे रहा हूँ, तो ये सेव हो गया। इस तरीके से मैंने ये, फिर ये देखिए एक और पार्टी का नाम है, ये उसका जीएसटी नंबर है, ये स्टेट है, ये फाइनेंशियल ईयर है, और इस तरीके से ये उसके बिल के परचेज के डिटेल है। यहाँ फिर से जीएसटी नंबर है, ओके, Alt F4 कर दिया मैंने, ये वेरीफाई हो गया। फिर से आता हूँ मैं एक नई पार्टी पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ सीरियल नंबर चेंज हो गया है, 1 लिख के मैंने टैब बटन दबाया तो वापस ओके हो गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें चेक करनी है मुझे। ये 27 है, 27 महाराष्ट्र, यानी मुंबई का है। इसको और वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जीएसटी नंबर को मैं कॉपी किया, ये कॉपी किया और नेट पे गूगल पे गया मैं। सॉरी, दिल्ली है 27, ये दिल्ली मैंने निकाल के रखा है, दिल्ली है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं आएगा, दिल्ली आएगा। चीज़ें क्लियर हो गई, ये दिल्ली कर दिया मैंने। यहाँ 3278 मैंने अपना जीएसटी डाला, फाइनेंशियल ओके है, ये देखिए। अब यहाँ दिल्ली है तो यहाँ आईजीएसटी आया, देखिए यहाँ टैक्सेबल है, ये आईजीएसटी है, टैक्स में आईजीएसटी आया, 5% है। यहाँ पर मेरा जीएसटी नंबर, इट्स ओके, Alt F4 एंटर। अब फिर से आता हूँ मैं नए इस पे, ये 22 है, मतलब रायपुर का है, तो छत्तीसगढ़, इट्स ओके। यहाँ पर सीरियल नंबर को मैं ठीक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ एक है, जैसे मैं इसको एक करूँगा, टैब दबाऊँगा, ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा और आगे के सीरियल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
उसका देखिए सी और एस GST में डले हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ ओके है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 ओके है, मेरी फर्म का नाम ओके है, नीचे मेरी फर्म का GST ओके है। Alt F4 ये वेरीफाई कर दिया। बनाना भी ऐसे ही और वेरीफाई भी ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे वेरीफाई कर रहा हूँ वैसे बनाना है और इन चीज़ों पे मार्क्स करना है। ये भी रायपुर है, 22 है, छत्तीसगढ़ है, सीरियल नंबर में डाल रहा हूँ, ये इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। सी और एस GST टैक्स स्लैब डले हुए हैं, 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, मेरी फर्म का नाम GST, मेरी फर्म का नाम GST, इट्स ओके। Alt F4 ये एंटर कर दिया मैं, सेव हो गया। अभी 2 फर्में और खुली हुई है। आनंद टेक्सटाइल 27 है, 27 तो दिल्ली हुआ ना, 27 जो है ये दिल्ली। फिर से डालता हूँ मैं, ये GST नंबर 27 डाला मैंने। ये पार्टी का नाम भी दिखा रहा है। अरे एक मिनट, यहाँ पे 27 महाराष्ट्र हो गया, वही मुझे गड़बड़ लगा। उल्लासनगर, देखिए गड़बड़ हो गया, पहले दिल्ली था अब ये महाराष्ट्र हो गया, तो इसको वापस ठीक करना होगा। इसके पहले जो गए हैं उसको ठीक करना होगा। 22 ये आनंद टेक्सटाइल, 27 महाराष्ट्र, यहाँ IGST हुआ, यहाँ 22, यहाँ मेरी फर्म का नाम Alt F4 ओके। तो उसको मैं जाके वापस ठीक कर दूंगा। बट कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ? अमर ज्योति गारमेंट 22 लोकल है, छत्तीसगढ़ ओके है, स्टेट फाइनेंशियल 18-19 ओके है, यहाँ मेरा GST 3278 ओके, सी और एस GST टैक्स स्लैब ओके है। अच्छा, 1 सीरियल नंबर चेंज नहीं किया मैंने, ये मैंने चेंज कर दिया सीरियल नंबर। यहाँ मेरा GST ओके है, Alt F4 कर दिया ओके। ये सारे हो गए, ये मैंने M तक सेलेक्ट किए थे, K तक सेलेक्ट किए थे। अब इसे मुझे फिर से देखना होगा कहाँ मैंने दिल्ली को महाराष्ट्र कर दिया, मुझे नाम याद नहीं है, मैं फिर से ओके कर रहा हूँ। ये रियल केस स्टडी है, उसको रियल तरीके से ही प्रैक्टिस करना होगा। ये मैंने सारे सर्टिफिकेट बना के रखे हुए हैं। और देखिए अब ये भी शॉर्टकट है कि इसको मैं एक साथ कैसे खोलता हूँ। ये ओपन कर दिया मैंने, सारे एक साथ खुलने लगेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6। अब जिन जिन को मैंने दिल्ली समझ के महाराष्ट्र को मैंने दिल्ली कर दिया 1 या 2 को, उसके लिए मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। ये खुल गए, ये कृष्णा रायपुर ओके है, कैसे लेटेस्ट से खुलेगा। ये Alt F4 करके बंद किया मैंने। ये मुंबई देखिए 27 महाराष्ट्र, ये ओके। कैसे मुंबई 27 महाराष्ट्र, बाकी चीज़ें तो चेक हो गई है, 18-19 ये ओके है। के शगुन, अब देखिए Alt F से खुद ही आ रहे हैं। ये 24 है, ये गुजरात, ये ओके है। ये रायपुर है, 22 छत्तीसगढ़, 18-19 ओके। ये फिर से ओके है, 22 छत्तीसगढ़ ओके है, ये भी ओके है। आशिम गारमेंट 27 दिल्ली, ये मैंने गड़बड़ किया था, यहाँ मैं वापस ठीक कर रहा हूँ, गूगल से कन्फ्यूजन में। महाराष्ट्र, ये Alt F4 करूँगा तो सेविंग मांगेगा, ये मैंने ओके कर दिया। ये 22 छत्तीसगढ़, Alt F4 ओके है, 22 ओके, 27 महाराष्ट्र ओके, अमर ज्योति लोकल ओके ओके। इस तरीके से एक में गलती हुई थी, उसको मैंने ठीक कर दिया। अब के बाद M से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं,
शिफ्ट के साथ एरो की को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, अभी एक साथ खुल जाएगा। ये फिर ज़्यादा एक्सेस नहीं खुल रहा है तो थोड़ा कम खुलेंगे। के से मैं एस तक सेलेक्ट कर रहा हूँ इनको, ये सेलेक्ट किया, अभी भी नहीं है। चलिए के बाद आर तक करते हैं अपन, ये आर तक ओपन हो गया। आइए अब चेक करते हैं। सबसे पहले ये सीरियल नंबर 1 दिया मैंने, टैप किया, पहले खोलने दीजिए सभी को। ये 1 किया, ये टैप किया, इट्स ओके। रायपुर है 22 छत्तीसगढ़ ओके। फाइनेंशियल 18-19 ठीक है। मेरी फर्म का नाम ओके है। लोकल है तो CGST टैक्स लेबल ओके दिख रहे हैं, यहाँ भी ओके। ऑल टाइप 4 किया मैंने, यस कर दिया। ये 27 महाराष्ट्र। अब ओके, अब ये इसमें गलती नहीं होगी। यहाँ सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, 1 लिख के टैप कर दिया मैं। 27 महाराष्ट्र गारमेंट, ये मेरा GST, ये IGST, यहाँ मेरा GST। ऑल टाइप 4 ओके। इसमें 18-19 लाने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको एक लिख के कर दिया मैंने। अभी 22 छत्तीसगढ़ ओके। ये मेरा फर्म का नाम ओके, छत्तीसगढ़ ओके। फाइनेंशियल 18-19 ओके है। सी और SGST ओके। ये मेरी फर्म का GST ओके। ऑल टाइप 4 करके सेव कर दिया। ऑटोमेटिक खुद ही आते जाएंगे, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं। ये 18-19 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने ऑन करके टैप कर दिया। अब देखिए 27 है, फिर से महाराष्ट्र हो गया, इधर IGST हो गया। जो चीज़ें जिससे रिलेटेड है उसमें वो चीज़ें देखनी है। ये मेरा GST है 3278 ओके, ये भी 37 ओके। ऑल टाइप 4 स्पीड से काम करना है। जॉब में स्पीड काम करना भी मैटर करता है, वही मैटर करता है, स्मार्ट तरीका है ये 18-19 को हटा रहा हूँ मैं। 22 छत्तीसगढ़ 18-19 मेरी फर्म का GST, सी और SGST टैक्स लैब ओके है, ओके। ऑल टाइप 4 ओके। सबसे पहले तो 1 डाल के टैप कर दिया मैंने। 22 छत्तीसगढ़ 18-19 को सेलेक्ट करके हटा दिया मैंने। सी और SGST है, मेरा GST नंबर ओके है। ऑल टाइप 4 अब इसको थोड़ा मैं, डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये है दिल्ली, ये है 07 है, तो 07 कोड जो है वो दिल्ली का होता है। यहाँ पर ये इट्स ओके 18-19 फाइनेंशियल ईयर ओके, ये मेरी फर्म का नाम ओके, दिल्ली का भी ऐड हो गया। जो पीछे कन्फ्यूजन था वो अब यहाँ क्लियर हो गया। ये बिलों की संख्या है, इसको हमने लेजर्स पे जाके सेट करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये गारमेंट्स, ये मेरा GST नंबर। ऑल टाइप 4 इट्स ओके। तो याद हो गया मुंबई, ये मैंने कर दिया। ये महाराष्ट्र, ये मुंबई, ये 18-19, बाकी सब इट्स ओके। यहाँ से ये लिंक क्रॉस करना है कि अगर ये मुंबई आउट स्टेट सप्लायर तो यहाँ IGST रहेगा, दैट मीन्स वी आर ओके। ऑल टाइप 4 कर दिया और एंटर कर दिया, तो इससे हो गया। 24 गुजरात सूरत इट्स ओके। सीरियल नंबर डाल रहा हूँ मैं, IGST ओके। ओके, यहाँ फिर से एक नया आया है, ये सीरियल नंबर डाला, MP 23 मध्य प्रदेश, ठीक है। IGST, बाकी मेरी फर्म का नाम, GST नंबर ओके। ऑल टाइप 4 यस। इस तरीके से ये वेरिफिकेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बहुत एक है, लेकिन सब चीज़ें रिपीट हो रही है, इसलिए वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ।
आप भी ये फ़ोल्डर उठाइए और इसको प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देके। और ये भी आपके लिए एक नई केस स्टडी है। वेरिफिकेशन बहुत ही बारीक चीज़ है, एक अकाउंटेंट को जानना ही चाहिए। तो और ये नोटिस वाली बात है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, जिसमें हमको जीएसटी नंबर, स्टेट, अपना खुद का जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर और ये टैक्स के डिटेल ये सारे डालने होते हैं और ये जीएसटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सारे के सारे वहाँ सबमिट करने होते हैं और इस तरीके से हमको उसका वेरिफिकेशन करना होता है। तो सवाल है हम कितने कम समय में कितनी जल्दी इसको स्मार्टली करते हैं। तो स्मार्ट तरीका जैसा बताया मैंने आपको, उसको फॉलो करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।